बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इस हंगामा खेज इजलास में आज गैर हाजिर अरकान कौन कौन रहे, तफसील दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बुशरा रेन, महजबी शेरान, अकबर आसकानी और लैला तरीन असम्बली से गैर हाजिर रहे, जबकि इजलास में गैर हाजिर रहने वाले लाला रशीद असम्बली में पहुंच गए। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि हमारे अरकान को गिरफ्तार करके लापता किया गया तो बलोचिस्तान में सियासी बहरान जन्म ले रहा है। जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं? बलोचिस्तान असम्बली में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। असम्बली के 33 अरकान ने तहरीक पेश करने की हिमायत की है। इस वक्त असम्बली का इजलास जारी है। हालत एक ही होगी। बलोचिस्तान में न सनत है न इरफत है। बलोचिस्तान में न जनाब वाला बहुत बड़ी बड़ी शाराएं हैं, न हमारा बहुत बड़े एक्सपोर्ट्स के जोन है। हमारा जमींदार 3 सालों में रोजाना अपने घर से निकलता था और रात को जो है एक मायूस चेहरे के साथ अपने घर में वापस जाता था। उसके दस्तरखान पर रोटी नहीं होती थी, बिजली मुसलसल बंद, खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, दान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सारे तकलीफ और मुश्किलात के बावजूद 10 दफा हमने आपको कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत है। बलूचिस्तान का मसला स्पोर्ट्स का नहीं है, कल्चर का नहीं है, स्टेडियम्स और फुटसाल का नहीं है। बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात जो हैं उसकी जमींदारी, उसके कारोबार से मुंसलिक हैं। आपने एक दिन भी तकलीफ नहीं किया, किसी 2-4 जमींदार को ही बुला लेते कि उससे पूछ लेते कि मैं आने वाले बलूचिस्तान के मसाइल उन पर कैसा खर्च करूं। आज बलूचिस्तान में जमींदारों के साथ साथ खीरतर कैनाल, पतफीडर कैनाल, गुज़िश्ता साल ये 350 अरब रुपए का नुकसान इस शख्स के सर पर। पटफीडर खीरतर कैनाल में वहां पर पानी के न आने की वजह से आज बलूचिस्तान को 350 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कौन इसके जेब से निकालेगा? इवन अगर अदम एतमाद हो भी जाए, हुक्मरान तब्दील भी हो जाए, लेकिन ये जनाबे वाला 3 सालों की तकलीफ 30 साल तक जो है बलूचिस्तान में महसूस की जाएगी। चाहे कीर्तर के उस जमींदार से पूछे जिसका माल मवेशी भी मर गया, उस कीर्तर के जमींदार से पूछे जो अपने मुर्दों को धोने के लिए, उनको गुस्ल देने के लिए भी पानी 40-40 किलोमीटर से लाते थे। फिर आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानी क्या है। जनाब वाला, मैं आ रहा हूं। बिजली की अदम दस्तयाबी पर इस असेंबली में कोई ऐसा इजलास नहीं था जिस पे हमने बात की। जिस सूबे में, जिस मुल्क में 7000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, हमने 10 दफा कहा जनाबे वाला ये जो चार्जशीट है जिसपे लिखा गया है कि आप बलूचिस्तान का केस नहीं लड़ सके, वो तो यही बातें थी। 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस पैदा होती है। एनर्जी डिपार्टमेंट हमने बना लिया, 18वीं तरमीम के पास हमारे पास इख्तियार आ गया। लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये आपकी शख्सी और शहंशाहाना ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जी मैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊंगा 60 करोड़ का, ये 60 करोड़ अगर आप बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तकरीबन जनाबे वाला 50 अरब रुपए बन रहे हैं, इनकी गलत पॉलिसियों ने बलूचिस्तान को 10 साल तक गिरवी रख दिया है। जो थ्रो फॉरवर्ड ये अभी लेके आएंगे 107 बिलियन का डेफिसिट बजट लाके, आप अगर ये पैसे डेफिसिट बजट का बिजली पे भी खर्च करते तो कहते चलो ये थ्रो फॉरवर्ड किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में है। नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में शौक के लिए आपने बलूचिस्तान के सारे वसाइल का खाना खराब कर दिया। गैस की पैदावार पीपीएल 2016-2015 के बाद से एक मीटिंग नहीं हुई। बलूचिस्तान का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2015 और 16 के बाद एक दिन उन्होंने मीटिंग नहीं की। बलूचिस्तान के 56 से 58 अरब रुपए जाया हो गए इनकी इन गलत पॉलिसियों की वजह से। अकले कुल अपने आप को समझते थे, किसी एक जगह बैठ के अगर बलूचिस्तान का ये मसला हल करते, आज बलूचिस्तान में गैस के नए कुएं दरियाफ्त होते। आज सुई में जो है पीपीएल शायद कुछ नए कुएं दरियाफ्त कर लेता और बलूचिस्तान को कम से कम जनाबे वाला 50 से 60 अरब रुपए सालाना जो है मजीद रकम मिलती। प्लीज आप लोग बैठ जाएं। जनाबे वाला, सीपैक के हवाले से हमने बात की, हमने करारदाद मंजूर की, ये करारदादों की लिस्ट है मेरे पास। मुख्तसर कर लेते तो हमने जनाबे वाला उसका चार्जशीट पूरा होने में जिस बुनियाद पे निकाले जा रहे हैं, कम से कम उनको पता तो चले कि मुझे क्यों निकाला गया है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं क्योंकि जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि मुझे इसलिए मुझसे लोग नाराज है कि मैं उनसे कम मिलता हूं या मैं उनको इज्जत नहीं देता हूं। नहीं जनाबे वाला, इज्जत आप न दें, इज्जत देना वो तो कुछ
रिवायत का हिस्सा होता है, अगर किसी ने सीखा हो इज्जत देता है अच्छी बात है, ना भी दे किसी को कोई ज्यादा इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर आपकी गलत पॉलिसियों से सूबे को नुकसान हो रहा है वो नुकसान सबसे ज्यादा है। मैं आ रहा हूं जनाब वाला, सीपैक के हवाले से एक मीटिंग वफाकी हुकूमत के साथ अराकीन असम्बली को लेकर नहीं गए, 3 मुसलसल करारदादें यहाँ पर मंजूर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना था, यहाँ पर फ्री जोन्स बनने थे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। जनाब वाला खारान में 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, इतनी खारान दुश्मनी सना बलोच की वजह से की कि इस दफा शोब में जमीन भी नहीं है, शोब को मिलना चाहिए, डोलाई को मिलना चाहिए, खारान को इसलिए निकाल दिया कि वहां से सना बलोच एमपी है, और कहते हैं कि जी हमने 3 से 4 अरब रुपए उनको दे दिए। आप बलूचिस्तान दुश्मनी में इस हद तक गए कि आपने बलूचिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाया। सना बलोच की दस्तरखान से रोटी कम नहीं होगा, ये अच्छे हुक्मरान की सोच होती है, उसको अपना ताल्लुक शहरी से बनाता है, एमपी से नहीं बनाता। आप न शहरी के साथ अपना अच्छा ताल्लुक बना सके, ना आप अपने वज़रा के साथ बना सके, ना आप बलूचिस्तान के अराकीन असम्बली के साथ बना सके। जनाब वाला मैं आता हूं, NFC अवार्ड, ये गरीब सूबा वाहिद आइन के अंदर जो एक शिक है कि अगर दुकान खसारे में भी हो तो मालिक को खसारे में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि मालिक को फायदा मिलेगा। 3 जनाब वाला NFC अवार्ड को आज 5वां साल हो गया है, मुसलसल यहां पर करारदादें मंजूर की गई, एक दफा भी आपने ये मसला संजीदगी से नहीं उठाया। सूबे के बड़े दर्द और तकालीफ, जब हमारी दौलत, मैं भी इनको गिनवाऊंगा कि इन्होंने 3,000 साढ़े 3,000 अरब रुपए का नुकसान किया है। ये सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक नहीं, अगर कोई और संजीदा मुल्क होता ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाते उनकी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर। ये तो शरीफ गरीब सूबा है, अदम एतमाद करके निकाल देंगे, जो करना था कर लिया। कि अगर हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती, एहतसाब होता, ऐसे लोगों को यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जाता। जनाबे वाला, आज मकुरान अदम एतमाद, सबसे बड़ा अदम एतमाद तो मैं कहता हूं बलूचिस्तान के अवाम का परसों या तरसों हुआ जब उसके घर के सामने 2 मासूम लाशें पड़ी हुई थी मकुरान से, और जनाब वज़ीर आला साहब जहाज पकड़ के ग्वादर रैली का इफ्तिताह करने गए। जिस सूबे का हुक्मरान अपने घर के सामने पड़े हुए डीकंपोज लाशों को छोड़कर, ये मुज़ाकरात आपको करने चाहिए थे। ये फैसला बलूचिस्तान हाईकोर्ट में न होता, ये फैसला बलूचिस्तान की असेंबली करती और आप वैसे वजीर आला करते, मीडिएट करते, FIR करती, मुआवजे मिलते, बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलता। आप जीप रैली में गए, मैं जीप रैलियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस वजीर आला के घर के सामने खुशबूदार लाशें पड़ी हूं, 10-15 दिन से जो लाश निकलती उससे क्या खुशबू ही आएगी, डीकंपोज लाशें पड़ी हूं, और वो जहाज लेकर ग्वादर में जाए, सनसेट वाले पार्क में बैठ के गए कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक है, तो क्या ऐसे शख्स के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो? जनाबे वाला, कोरोना जब यहां पर आया, इसी असम्बली में हमने कहा था कि कोरोना से बलूचिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा, तालीम के शोबे में नुकसान होगा। 3 साल में तालीम के शोबे को इस शख्स ने जितना नुकसान दिया है, मैं अलसिया कहूंगा बलूचिस्तान की तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। 3 PhDPs में से 12% भी ये तालीम की मद में खर्च नहीं कर सके। बोलान मेडिकल कॉलेज, खुजदार मेडिकल कॉलेज 2 अरब रुपए में बनना था, आज सीमेंट महंगी, सरिया महंगा, वो जाके 9 अरब रुपए में पहुंच गया। इसके बावजूद इसका काम उन्होंने जारी करने की इजाजत नहीं दी। यही जुल्म उन्होंने लॉर्ड लाई के साथ की। कोरोना में यहां पर जब हमने कहा कमेटी बनाए, 6.5 अरब रुपए में से 14 लाख रुपए की कीलें खरीदी गई, लुड्डो खरीदे गए, हमने वो सारा केस ले आया। यहां पर जनाबे वाला इन मुअज़्ज़िज़ अराकीन की बजाय एक चीफ सेक्रेटरी को कमेटी का सरबराह बना दिया। यह होता है एक वजीर आला, लीडर ऑफ द हाउस का तदब्बुर, उसकी सोच और उसकी जहानत कि आप पार्लियामेंटेरियन को चीफ सेक्रेटरी के नीचे रख के, ताकि कम से कम चीफ सेक्रेटरी आपकी बात माने। क्वेटा प्रोजेक्ट पे कंट्रोल करके आज इसने सरियाब को कब्रिस्तान बना दिया। कोई भी शख्स वहां से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। क्वेटा प्रोजेक्ट के खरबों रुपए की करप्शन, महकमे सेहत की करप्शन, फिशरीज के महकमे में 1.5 अरब रुपए की करप्शन के केसेस नैब में चल रहे हैं। फाइबर बोट्स बनाने की, ग्वादर के माहीगीर, ग्वादर में इतने जलसे और इतने जुलूस हो रहे। मकुरान को तो आपने इंसर्जेंसी वहां पर खत्म करने की बजाय आपने वहां पर नए कॉन्फ्लिक्ट जो बना दिए।